प्रत्येक वर्ष पूरा विश्व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहा है, लेकिन शायद हम और आप अनजान हैं। पानी का व्यस्त बहाव इस ओर इशारा करता है कि पूरा विश्व जल संरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है, क्योंकि जल ही जीवन है। यह जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद हम अब भी इसके असली महत्व को नहीं समझ पाए। मानव अपने स्वास्थ्य, सुविधा, दिखावा और विलासिता के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूक रहा है। ऐसा ही मामला यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत स्थित बजहाँ सागर का आया है, जो कि इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में बटा है। सागर का कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है और कुछ हिस्सा भारत में। ज्ञातव्य हो कि बजहाँ सागर भारतीय हिस्सा ड्रेनेज खंड सिद्धार्थ नगर की देखरेख में आता है। प्रश्नगत सागर के भारतीय हिस्से में ड्रेनेज खंड सिद्धार्थ नगर मछली मारने का ठेका आवंटित करता है। मछली मारने के लिए ठेकेदार जब तब शासनादेश को ताक पर रखकर मछली मारते हैं। ना इन्हें जल संरक्षण की चिंता है, ना ही गर्मी के मौसम में पशु पक्षी के जल के निराश्रित हो जाने की चिंता है। बताते चले कि सागर में साइबेरियन पक्षी, जिन्हें लालसर के नाम से भी जाना जाता है, तो ढेर सारी संख्या में झुंड के झुंड आते हैं और यहाँ तब वास करते हैं जब सागर में पानी होता है। इस दृष्टि से मछली के मारने और सागर से पानी को बाहर निकालने के फलस्वरूप न सिर्फ साइबेरियन पक्षी बल्कि बगुला, सारस के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के मवेशियों को भी जल विहीन होने का भयंकर खतरा बन जाता है। इन दिनों मछली मारने के लिए मछली के ठेकेदार बजहाँ सागर के पश्चिमी ईसो फाटक के रास्ते सागर का पानी जमुआ नाले में गिरा रहे हैं। मछली के पकड़ने के ठेकेदारों द्वारा पानी को सागर से बाहर निकालने की इस क्रिया के तरफ से जिम्मेदार विभाग पूरी तरह आंख मूंदे हैं। ना उन्हें ठेकेदारों के द्वारा सागर से पानी बाहर निकालने की प्रतिबंध लगाने की चिंता है, ना ही इस क्रिया से जो जनअहित हो रहा है उसकी ही चिंता। पहले निकाला गया है। अभी पहले तो अभी 10-15 दिन से निकल रहा है पानी, इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। कौन ताल है? बजहाँ ताल है। बजहाँ ताल हो भैया, जैसे पानी उनी सुखा जाता है तो हमन का भैंस वैस चराव में समस्या हो जाता है और भैंस लेके यहाँ हो जाता है। देखो जानो उतना दूर से रतनपुर से हमारे भैंस लेके यहाँ आई थे। अब चराव के लिए पानी सुखा जाता है तो समस्या हो जाता है। अपन पानी नाते यहाँ कुल आवा जाता है जानवर, सबका पानी ना रही तो सबका जैसे भैंस गोरू बर्द जितना जानवर है सबका दिक्कत रही। अब पानी यहाँ रहा था तो सब पिए थे धन गोरू। यहाँ लगभग अब जानो 6-7 गाँव भैंस आवे थे पानी पिए। अब और जैसे मतलब कौन कौन गाँव? रतनपुर, पुण्यहवा, रजवापुर, पकड़ी, ओकरे बाद तुलसी डिहवा, गौरा गौरी, ओकरे बाद नामनगर, सब यहाँ का कुल भैंस यहीं आवे थे पानी पिए। अब जैसे चिड़ई हिन जो नहीं कुल पटेरा सटेरा कुल ताले चिड़ई चिड़ंगा जो नहीं कुल पानी सुखा जाता तो फिर कहाँ जाए पानी? कैसे सूखता पानी? पानी कुल सारी है मछली जो मारते हैं मछली वाले सुखवावत हैं अपन यहाँ से बाहर कर देते हैं। कहाँ गिराते गिराया जाता है पानी सर ही और गिरा देते हैं, चला जाता है कुल 20 पल्ला को हार अपन नदी में बह जाता है। यहाँ से मशीन लगा सुखवा देते हैं, बह जाता है अपन। कितनी मशीन लगाते हैं? अब मशीन सर यह 2-3 मशीन 4-5 मशीन जैसे मैंने ढेर जो बता रहे थे कितनी गढ़े सूखते हैं, कल गढ़ पता नहीं सूख गई है सर। यह गड़का रहा कभी कलियाँ परसों से जानो सुखवा दी। अभी एक तो यह भरा रहा तनी पिए तुए रही तो ये जानो अभी कलियाँ परसों मशीन लगा सुखवा दी है। अब झुरा जाता है सब कुछ हुआ क्या करेगा। जल का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम अभी जल संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो यह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। संभव है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही हो, क्योंकि आज लगभग हर एक देश पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से सागर के पानी को जमुआ नाले में गिराया जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं ये बेपरवाह हैं, इनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार विभाग क्यों अनजान है, क्यों इससे अनजान है जिम्मेदार विभाग?